कहते हैं कुछ शहर केवल नक्शों पर नहीं होते, उनकी गलियों में डर बसता है। दीवारों में सन्नाटा और बंद दरवाजों के पीछे ऐसे राज छिपे होते हैं जो अगर बाहर आ जाए तो पूरी दुनिया को जला सकते हैं। यह कहानी ऐसे ही एक शहर की है जहां सच बोलना अपराध है और चुप रहना जिंदा रहने की मजबूरी। और इसी शहर में एक लड़की है, मीनू, जिसकी मंजिल एक लाल दरवाजा है। शुरुआत में हमें एक शहर दिखाई देता है। शहर के माहौल में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। मीनू एक जगह खड़ी होती है जहां दूर से एक लड़की उसकी तरफ देखकर उसे अलविदा कहती है, मानो ये आखिरी मुलाकात हो। इसके बाद मीनू शहर के अंदर पहुंचती है। वहां वह देखती है कि दो लोग एक आदमी को बेरहमी से मार रहे हैं। यह देखकर मीनू घबरा जाती है। वह तुरंत अपना मोबाइल फोन देखती है। स्क्रीन पर एक लाल दरवाजे की तस्वीर दिखाई देती है। उस तस्वीर को देखकर मीनू उस लाल दरवाजे को ढूंढने के लिए गलियों में घूमने लगती है। चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर में मातम पसरा हो। हर जगह सेना फैली हुई है। लोगों को पकड़ा जा रहा है, उन्हें बंदी बनाया जा रहा है, मानो शहर में कोई बहुत बड़ी गलती हो चुकी हो। मीनू थोड़ा आगे बढ़ती है, तभी सेना उसे भी पकड़ लेती है। उसकी तलाशी ली जाती है और उससे कड़ी पूछताछ की जाती है। तभी एक पुलिस अधिकारी को फोन आता है। फोन आने के बाद सेना मीनू को जाने देती है। आगे बढ़ते ही मीनू को वही लाल दरवाजा दिखाई देता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह चुपचाप दरवाजे के पास जाती है, जैसे उस दरवाजे के पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हो। वहां दो सैनिक खड़े होते हैं। मीनू बिना शोर मचाए दोनों को खत्म कर देती है। अब लाल दरवाजा बिल्कुल उसके सामने होता है। बाहर बहुत सारे सैनिक होते हैं, लेकिन मीनू छिपकर ताला खोलती है और अंदर चली जाती है। अंदर पहुंचते ही वह किसी को संदेश भेजती है, मैं अंदर आ चुकी हूँ। इमारत अंदर से पूरी तरह टूटी फूटी होती है। मीनू चुपचाप बाहर निकलने का रास्ता खोजती है। रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। वह एक सीढ़ी से छत पर पहुंच जाती है। छत से जो दृश्य दिखता है वह डरावना होता है। लड़ाकू विमान शहर पर बमबारी कर रहे होते हैं। पूरा शहर तबाह हो चुका होता है। वहां से मीनू लोटस होटल के अंदर जाती है। यही उसकी भिड़ंत सेना के नेता से होती है। सेना उसे पकड़ने की कोशिश करती है। मीनू अकेले ही 3 सैनिकों से लड़ रही होती है। तभी अचानक उसकी दोस्त रेनू वहां आ जाती है और मीनू को बचा लेती है। अब दोनों किसी चीज की तलाश में आगे बढ़ती हैं। एक छत से दूसरी छत पर जाती हुई अपनी मंजिल की ओर बढ़ती है। रास्ता दोनों के लिए बिल्कुल आसान नहीं होता, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं होती। अब उन्हें पूरी तरह समझ आ जाता है कि उन्हें भ्रष्ट सेना से बचते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना है। किसी तरह दोनों लोटस होटल से बाहर निकल आती है और एक दूसरा रास्ता ढूंढती है। उन्हें एक इमारत में जाने का रास्ता मिल जाता है। मीनू दरवाजे का ताला खोल रही होती है, लेकिन जल्दी में रेनू शीशा तोड़कर अंदर से ताला खोल देती है। दोनों को पता होता है कि समय बहुत कम है। अंदर जाकर वे कुछ खोजने लगती है। वहां उन्हें एक अजनबी सा बक्सा मिलता है। मीनू जैसे ही बक्सा खोलती है, उसके अंदर एक पुराना चमकता हुआ ताबीज अम्यूलेट होता है। दोनों जैसे ही उसे देखती हैं, तभी भ्रष्ट सेना वहां पहुंच जाती है और बंदूक की नोक पर दोनों को पकड़ लेती है। मीनू चुपचाप उस ताबीज को अपने पास छुपा लेती है। सेना का नेता उनसे पूछताछ करता है, लेकिन दोनों कुछ नहीं बताती और बातों को घुमाती रहती है। तभी मीनू अचानक ताबीज निकाल कर दिखाती है और कहती है, इसकी मुझे जरूरत है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि इसका असली इस्तेमाल कहाँ और कैसे होगा। अगले ही पल मीनू मेज पर जोर से लात मारती है और वहां आग लग जाती है। इस अफरा तफरी में दोनों लड़कियों को भागने का मौका मिल जाता है। सेना गोलियां चलाने लगती है। दोनों इमारत से छलांग लगाती है और भागने लगती है। यह पीछा लड़कियों और सेना के बीच बहुत खतरनाक होता है। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। भागते भागते दोनों एक स्ट्रॉन्ग नदी में गिर जाती हैं। नदी का पानी बेहद तेज बह रहा था और मीनू व रेनू उसकी धार में बहती चली गई। कुछ ही पलों में वह भारी एमुलेट उनकी पकड़ से छूट गया, या शायद किसी ने उसे उनसे छीन लिया। सुबह जब नदी शांत हुई, न एमुलेट का कोई निशान मिला और न ही दोनों लड़कियों का। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप इस कहानी की पूरी श्रृंखला देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि लाल दरवाजा अभी पूरी तरह खुला नहीं है और आगे जो आने वाला है वह और भी ज्यादा खतरनाक होगा।